उत्तर प्रदेश के झांसी में नवजात शिशुओं की हत्या का एक तरीके से ये एक क्या ताना बाना बुना गया। क्या शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार है? क्योंकि झांसी के मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु वार्ड में जो आग लगी और उस आग के लगने से दिल दहला देने वाली घटना का जो अंजाम यहाँ पर इतना बुरा हुआ कि करीब 10 नवजात शिशुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। 50 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो गंभीर अवस्था में घायल हैं। लेकिन आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई में ये सब कुछ शासन प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है? दरअसल 1 साल पहले योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये दावा करते हुए नजर आए थे कि उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज शुरू की जाएंगी और उसके साथ साथ तमाम वो सुविधाएं शुरू की जाएंगी आम नागरिकों के लिए, जिससे कि उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से झांसी में जो घटना घटित हुई है उसने दिल दहला दिया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके से हाई लेवल जांच की, यहाँ पर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक इस पूरे मामले की जानकारी के लिए यहाँ झांसी में मौजूद है और पल पल की अपडेट और वहां पर अधिकारियों को तमाम निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी दावा किया गया है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आखिरकार जो नवजात शिशु जिन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ चंद पल ही इस नए जीवन में बिताए थे और उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन? क्या योगी आदित्यनाथ अपनी जिम्मेदारियों को उत्तर प्रदेश में सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं? क्या सिर्फ राजनीतिक यहाँ पर बयानबाजी के लिए ही योगी आदित्यनाथ देश प्रदेश में यहाँ पर प्रख्यात हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है वो लगातार उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है? ऐसे में तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है, अमन जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। झांसी में अमन जी जो घटना घटित हुई है वाकई दिल दहलाने देने वाली है। शासन प्रशासन की लापरवाही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सामने आई है। कोई इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है। आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7.5 सालों से क्या कर रहे हैं? देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो चुनाव का दौर चल रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने वाले हैं। इन सब के बीच आप देखिए जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो तमाम दूसरी जगहों पर जा जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। चाहे झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें कि बटोगे तो कटोगे। देखिए, बयानबाजी करना, इस तरह की बातों को उछालना मेरे ख्याल से राजनीतिक तौर पर बेहतर हो सकता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या हकीकत है उससे भी आपको वाबस्ता होने की ज़रूरत है। झांसी में जिस तरह से बच्चों की जान गई है, ये अपने आप में एक सवाल जरूर है कि आखिर हमारा जो मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, आखिर सरकार है, वो क्या कुछ करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए वहाँ पर जो आग बुझाने वाली जो कह सकते हैं सिलेंडर है वो 4 साल पुराने हैं। कोई किसी को खबर नहीं इस बात की कि अगर हादसा हो जाए तो आखिर इससे कैसे बचा जाएगा। घोर लापरवाही इसमें नजर आती है। और देखिए ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं और उनके पहुँचने से पहले उनके लिए बाकायदा स्वागत का इंतजाम किया जाता है, जिससे बहुत बड़े किसी कार्य के लिए वो यहाँ पहुँचे। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसी बातें जो अब राज्य सरकार को सोचने की ज़रूरत है। आप देखिए योगी जी से जब बात होती है कि भाई उत्तर प्रदेश में सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल में हमने ऐसा कर दिया, इसमें हमने वैसा कर दिया, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो पता लगता है कि सिर्फ आंकड़ेबाजी का खेल है, उसके अलावा ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जनवरी की बात करें तो कहा जा रहा था कि भाई आने वाले दिनों में झांसी मेडिकल कॉलेज में हाईटेक चीज़ें होंगी, हाईटेक सुविधाएं होंगी, लेकिन जब वहाँ पर इस तरह का हादसा हो जाता है तो ये तक पता चलता है कि वहाँ कोई भी इंतज़ाम ऐसा नहीं था जिससे बच्चों को बचाया जा सके। खिड़की तोड़कर कुछ बच्चों की जान बचाई गई है, लेकिन उनका क्या, जिनके कह सकते हैं औलाद है, जिनके अपने इस दुनिया को छोड़कर चले गए, वो भी नवजात, जिनको ये भी होश नहीं होगा कि इस दुनिया को उन्होंने देखा भी नहीं होगा। तो ऐसे में ये सवाल ज़रूर उठता है कि जो सरकारें हैं आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है। योगी जी तमाम राज्यों में घूम रहे हैं लेकिन अपने राज्यों को भूल जाते हैं, इसके ऊपर सवाल उठते हैं। अब इसमें तमाम तरह के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो बयानबाजी जरूर करेंगे, लेकिन राजनीति छोड़कर हम अगर इमोशन पे बात करें, लोगों का जो दर्द उस पर बात करें, तो जाहिर बात है किसी को कोई भरपाई नहीं है। भले ही लाख रुपए 2 लाख रुपए
मुआवजा देने की बात कही जा रही है, लेकिन जिनकी औलादें इसमें ख़त्म हुई हैं, उनकी जान चली गई, तो मेरे ख्याल से उसकी भरपाई कोई भी सरकार नहीं कर सकती। अमन जी, जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, योगी आदित्यनाथ सरकार की नाकामी तो यहाँ पर साफ तौर पर झलकती हुई नजर आ रही है। क्या मुख्यमंत्री को अब यहाँ पर पद से इस्तीफा दे देना देखिए, चाहिए? बिल्कुल इसको लेकर लगातार कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से ही माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए, केशव प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हों या और तमाम बड़े नेता हों, जिस तरह से योगी जी के ऊपर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में ये बताता है कि आने वाले दिनों में जरूर यहाँ पर जो है कोई बदलाव होने की सुगबुगाहट है वो दिखाई पड़ रही है। ऐसे में झांसी का मामला हो या फिर बहराइच का मामला हो, ये तमाम जो मुद्दे निकल कर सामने आते हैं, ये कहीं ना कहीं योगी जी को घेरने का काम करते हैं कि आपकी निगाहें और सब मुद्दों पर हैं। आप जो है बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति करते हुए नजर आते हो, आप हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आते हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बच्चों का आखिर क्या धर्म था, इन बच्चों का आखिर क्या मजहब था, जो बचाने वाले थे, जो कहीं ना कहीं इसमें शामिल थे, उनका क्या मजहब था। तो सिर्फ धर्म जाति के ऊपर आप राजनीति करेंगे, इससे क्या लोगों का भला होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल आज बनकर खड़ा हो गया है। ऐसे में जो सरकारें हैं, उनको अब मेडिकल क्षेत्र में कुछ बेहतर कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो सुविधाओं का घोर अभाव नजर आता है, घोर लापरवाही नजर आती है, और इसको लेकर आंख बंद करने से अब काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका अपना जाता है उससे उसका दर्द पूछी। जो तस्वीर आ रही हैं, वो वाकई जो वीडियो सामने आ रहे हैं दिनेश जी, वो वाकई मन को विचलित कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार जो है लीपापोती करके अब काम नहीं कर सकती। उसको कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, कोई ठोस निर्णय करने पड़ेंगे। जो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंगें बड़ी बड़ी होती हैं, उनके अंदर सुविधाएं भी बेहतर करनी पड़ेंगी। आज हाईटेक ज़माना है, डिजिटल इंडिया की बात हम लोग करते हैं, तमाम तरह से देश को आगे बढ़ने की बात करते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी हम आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर की सुविधाएं हैं वो जस की तस है। तो जाहिर सी बात है, सवाल उठते हैं, और यहाँ पर योगी जी के ऊपर सवाल ज़रूर उठाए। आपने जो पद से हटाने की बात कही, जाहिर बात है कि जो विपक्षी लोग हैं अब उनसे ज़रूर कहेंगे कि भाई आपसे अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो बेहतर है कि आप पद अपना छोड़ दीजिए। हर साल जब बजट पेश होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं को यहाँ पर और भी दुरुस्त करने के लिए बड़े बड़े दावे सरकारों की तरफ से किए जाते हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकारें। लेकिन जब भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि तमाम उन सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है जो आम नागरिकों की आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र और मेडिकल के क्षेत्र में इस तरीके की समस्याएं देखना, ये आम बात हमारे देश में बनती हुई नजर आती है। नाज़मीन मेरे साथ मौजूद है। नाज़मीन, इतनी दर्द विदारक घटना जो झांसी में घटित हुई है, आखिरकार किस तरीके से नाकाम देखती हैं आप यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन को या फिर सरकार को, मंत्रालय को, विशेष तौर पर ब्रजेश पाठक जिनकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वे स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं, किस तरीके से नाकामी देखती हैं और आगामी वक्त में क्या बड़े एक्शन हो सकते हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो हर कोई ये चाहता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल जाए। इसमें चाहे आप केशव प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, ब्रजेश पाठक को देख लीजिए, सीएम योगी आदित्यनाथ, जैसे कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने अभी बताया कि कटोगे बटोगे वाले बयान को लेकर घिरते हुए दिखाई देते हैं, अपने ही अपनों को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की बात की जाती है और इसमें मुख्य रूप से बीजेपी के ही चेहरे शामिल दिखाई देते हैं। तो ये कुर्सी के खेल में फंसे हुए ये राजनेता नजर आते हैं, लेकिन आम लोगों के दर्द के रूप में देखा जाए तो उसे महसूस नहीं कर सकते हैं। इसके नाम पर आप मुआवजा दे देते हैं, इसके नाम पर आप एक राशि निर्धारित कर लेते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, वो बिहार पहुंचते हैं और दरभंगा के एम्स का शिलान्यास करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि इससे पहले भी जब वो पहले पहुंचे थे बिहार में, तब भी शिलान्यास करते हुए दिखाई दे रहे थे। बार बार देखा जाए तो आप दावे कर देते हैं चुनावी माहौल के बीच में कि बेहतर सुविधाएं देंगे, जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, अस्पताल से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आखिरकार जब लापरवाही सामने आती है, जैसे कि लापरवाही हमने अभी यहाँ पर झांसी बाई मेडिकल कॉलेज में देखी, जो झांसी में है, यहाँ पर किस तरीके से देखा जाता है कि नवजात शिशुओं के वार्ड में आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट बताया जाता है, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं उनमें आग लग जाती है, जिस वजह से ये पूरा जो अस्पताल में जो माहौल है दर्दनाक देखा जाता है। जो परिजन है वो दर्द से एकदम कांपते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें नहीं मिल रहे हैं, ढूंढते हुए दिखाई देते हैं, प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं, अस्पताल मैनेजमेंट पर सवाल खड़े करते हैं। आखिरकार पोल पट्टी तब खुलती है जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं देखा जाता है। उससे पहले तो सिर्फ समय को आगे बढ़ा दिया जाता है या कह दिया जाता है कि आगे देखेंगे, जो भी होगा आगे देखेंगे,
लेकिन जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, जब पता चलता है कि वाकई लापरवाही हुई है, जिस तरीके से आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो ब्रिजेश पाठक हैं, ब्रिजेश पाठक जब अस्पताल पहुंचते हैं तो सड़कों को चमकाया जाता है, बल्कि अस्पताल में किस तरीके से हम सुविधाओं को बेहतर कर लें, किस तरीके से अब नवजात शिशुओं को बाहर निकालें, उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे उप मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, सड़कों को कैसे चमकाया जाए। ब्रिजेश पाठक कहते हैं कि पूरी जांच चल रही है, जो भी यहाँ पर लापरवाही देखी जाएगी, जिस पर भी यहाँ पर कार्यवाही होगी वो की जाएगी। मुआवजे की बात कर देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन कोई संज्ञान लेने की बात की जाए तो सिर्फ यही देखा जाता है कि मुआवजा दे दिया जाए, माहौल को शांत कर लिया जाए, लेकिन इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किए जाते हैं। यही आरोप अखिलेश यादव ने भी लगाए, यही आरोप तमाम लोग लगा रहे हैं। आम जनता कराती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। आखिर क्या चंद यहाँ पर पैसों के आधार पर किसी की जिंदगी का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके से जो मुआवजा देने का ऐलान किया है वो वाकई इस चीज को दर्शाता है कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। तमाम जो दोषी अधिकारी हैं उन पर क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्या मंत्री खुद इस पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे? क्या अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे? तमाम सवाल खड़े होते हैं और ये घटना पहली बार घटित नहीं हुई है। आमतौर पर देखने को मिलता है कि विभिन्न राज्यों में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब घटना घटित होती है शासन प्रशासन सख्ते में आता है, लेकिन चंद दिनों के बाद, चंद घंटों के बाद ही वो तमाम बातें पुरानी होती हुई नजर आती हैं और वैसे ही ये तमाम सुविधाएं जो है कहीं ना कहीं गड्ढे में जाती हुई दिखाई देती है। जो दावे हैं ये सिर्फ दावे बनकर रह जाते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।